हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2020 के पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे जो प्रोविजन सीरीज चैप्टर का है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप जानते हैं कि आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं और आपको सभी नोट्स को कनेक्ट कर पाते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर पाते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे क्रैक करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे गिवन है आपको m इज़ द मिनिमम वैल्यू। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और समझना है, फिर क्वेश्चन को साथ साथ में डेटा नोट भी करते जाना है। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा। m इज़ द मिनिमम वैल्यू है ना, तो पहले ये वाला m चाहिए हमें ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। एंड y1 y2 y3 आर द रियल नंबर्स फॉर विच दिस वन इज़ 9। अब देखिए जैसे यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ में, AM GM के साथ में। हम लोग क्या जानते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। सिंस अच्छा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तभी अप्लाई होता है जब नंबर सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। ये नंबर देखिए पॉजिटिव होगा, है ना, ये नंबर पॉजिटिव है। जितने भी यहाँ पे y के टर्म्स लिखे हुए हैं y1 y2 y3 है ना, इस y1 y2 y3 तो पॉजिटिव नहीं है, उसके बारे में नहीं दे रखा है। वो बोल रखा है कि रियल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अर्थमेटिक मीन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर y1, 3 टू द पावर y2, 3 टू द पावर y3 डिवाइडेड बाई 3। 3 नंबर्स हैं तो उसका जो एवरेज होता है उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इनका प्रोडक्ट y 3 टू द पावर y1, 3 टू द पावर y2, 3 टू द पावर y3 होल टू द पावर 1/3। तो जितने नंबर होंगे उतना यहाँ पे डिनोमिनेटर में बाई में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n नंबर्स होते हैं तो 1/n आ जाता। अब आपको डेटा क्या गिवन है, ये वाला डेटा गिवन है ना, वो मतलब यहाँ पे यूज में आएगा। तो यहाँ पे लिखें वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर y1 प्लस y2 प्लस y3। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देन अभी आपको यहाँ पे लॉग लेना होगा, तो पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। ये वैल्यू है 1/3, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 9 है, तो 9 यहाँ डाल देते हैं। तो यह आ जाएगा 3 टू द पावर 9/3, मतलब 3 टू द पावर 3 हो गया। और ये वाला 3 इधर सेंड कर दिया, तो ये वाला 3 इधर भेज दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 की पावर y1, 3 टू द पावर y2, 3 टू द पावर y3। अब इसमें लॉग ले लेंगे। लॉग हमें बेस 3 पे लेना है। अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है और लॉग अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो लॉग बेस 3 टू द पावर y1, 3 टू द पावर y2, 3 टू द पावर y3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ लॉग ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। क्यों 4 हो जाएगी, सिंस लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4 बेस 3 की वैल्यू हो जाती है 4, बिकॉज लॉग ऑफ 3 बेस 3 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ से हमें स्मॉल m की वैल्यू पता लग गई है ना। देयरफॉर यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू कितना पता लगे, 4। यही आपको पहले स्टेप में फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हम लोग कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेट कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू m है, ठीक है। वेयर x1 x2 आर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर से मतलब इसमें AM GM हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिखा है AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3। अब आप देखिए ये वाला जो डेटा ये 9 दे रखा है ना, ये 9 दे रखा है, तो 3/9 कितना हो गया, 3। और ये वाला 3 इधर सेंड कर दिया तो 3 टू द पावर 3 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपको ऐसा लिखना है, इसका अंदर लॉग लगाना है एट द बेस 3। तो यहाँ आएगा लॉग ऑफ 3 टू द पावर 3 बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ x1 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ x2 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ
x3 बेस 3। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी यही हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल M हो गई। दिस वैल्यू इज़ कैपिटल M, देयरफॉर M इक्वल्स टू कितना हो गया 3, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये 3 बाहर आ जाएगा और log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, log ऑफ बेस 2 M मतलब 4 टू द पावर 3 प्लस log ऑफ बेस 3 M स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गया 6 प्लस 2 8 हो गया। अच्छा, इसमें जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लॉग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो बहुत ही अच्छा है, आप उस वीडियो को वॉच करें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लॉगरिथम वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस्ड है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।